ग्रहों के प्राण कहे जाने वाले गुरु की यहाँ हम बात कर रहे हैं। कन्या राशि में गुरु का ये जो परिवर्तन है, यानी गुरु चल रहे थे वक्रीय और अब हो जाएंगे मार्च में 11 मार्च को मार्गी। तो ये जो गुरु का परिवर्तन है आपके लिए कैसा रहेगा, यही हम ये बात कर रहे हैं। देखिए, गुरु एक नैसर्गिक सुख देने वाले प्लैनेट हैं और जब गुरु मार्गी होंगे 11 मार्च से लेकर 2 जून तक, तो यहाँ तो आपके जीवन में शुभता आएगी, रुके हुए काम बनेंगे। हालांकि जो आपके लॉर्ड हैं बुध बुध और गुरु की बहुत अच्छी हम कहेंगे नहीं जमती है, लेकिन फिर भी यहाँ हम देखें तो गुरु इस समय विराजमान है आपके कर्म क्षेत्र में, 10th हाउस में वो विराजमान है। और साथ में अगर देखें तो वो लॉर्ड हैं आपके सुख भाव के और आपके वैवाहिक जीवन, यानी 4th हाउस और 7th हाउस के आपके लॉर्ड है। बहुत ही मेन स्थान होते हैं ये। और यहाँ पर गुरु की 3 दृष्टियां होती है। गुरु की पंचम दृष्टि आपके धन भाव, आपके परिवार, आपके कुटुंब पर पड़ रही है। सुख भाव पर 7वीं दृष्टि है और साथ ही साथ छठे घर यानी रोग ऋण शत्रु पर गुरु की जो नवम दृष्टि है वो पड़ रही है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये गुरु आपके जीवन में रुके हुए काम तो बनाएंगे, साथ ही साथ बीमारियों को दूर करेंगे और रिश्तों में भी मधुरता लाएंगे। गुरु आप समझते हैं कि देवताओं के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जीवन में हर क्षेत्र में, चाहे वैवाहिक जीवन हो, संतान हो या धन धान्य से रिलेटेड बात हो या शिक्षा हो या अध्यात्म, सभी के जो मुख्य कारक कहे जाते हैं वो गुरु प्लेनेट है। तो यहाँ हम सबसे पहले बात करें कन्या राशि के स्वास्थ्य की, तो गुरु की जो नवम दृष्टि है आपके रोग ऋण शत्रु के घर पर है, छठे घर पर ही पड़ रही है। तो यहाँ पर अगर किसी भी तरीके से आप लंबे समय से परेशान चल रहे थे, पेट को लेकर, स्टमक अपसेट था, वजन बढ़ रहा था या इंडाइजेशन की प्रॉब्लम थी, लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम थी, वो सब यहाँ पर दूर होगी। इसके अलावा दांतों से संबंधित दिक्कत थी या किसी भी तरीके की बीमारियां आपको जो परेशान कर रही थी, डायग्नोज नहीं हो पा रही थी, गुरु की नवम दृष्टि उन सब में कमी लेकर आएगी और आपके मानसिक तनाव से भी आपको मुक्ति मिलेगी। तो इस तरीके से गुरु की ये मार्गी दृष्टि जो रहेगी, गुरु इस समय अतिचारी रूप में भी है, ये बहुत शुभ परिणाम देने वाली होगी। बात करें आपकी लव लाइफ की, तो देखिए गुरु सीधे आपके लव लाइफ को नहीं देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर लॉर्ड हैं आपके सुख भाव के और लॉर्ड हैं आपके वैवाहिक जीवन पे। तो यहाँ अगर हम बात करें, सुख आपका बढ़ने वाला है। गुरु की सीधी अतिचारी 7th दृष्टि, डायरेक्ट दृष्टि, यानी मार्गी गुरु जब आपके सुख भाव को देखेंगे तो जीवन में सुख को बढ़ाने वाले होंगे, शुभ परिणाम लाने वाले होंगे और अंडरस्टैंडिंग बैठेगी। अगर किसी भी तरीके से आपकी लव लाइफ में कटुता थी, किसी तीसरे व्यक्ति के कारण कंफ्यूजन था, तो वो दूर होगा और चीजें आपकी लाइन पर आएंगी। वैवाहिक जीवन की बात करें तो वैवाहिक जीवन के तो लॉर्ड हैं गुरु और केंद्र में इस समय विराजमान है। तो जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ था, विवाह के योग्य हैं, विवाह करना चाह रहे थे, लंबे समय से कोई अच्छा प्रपोजल नहीं आ रहा था, तो मार्च से लेकर और जून तक का जो समय है, यहाँ आपके पूरे विवाह के योग बनेंगे, अच्छा प्रपोजल रहेगा। फैमिली प्लानिंग का समय है। कई बार बहुत ज्यादा कोई इश्यू रहता है, संतान का सुख नहीं मिलता, तो यहाँ पर संतान का सुख मिलेगा और घर में आपके एक हंसी खुशी का माहौल रहेगा। तो गुरु यहाँ पर आपके जीवन में मधुरता लेकर आएंगे। साथ में जो कुटुंब का स्थान है, देखिए वहां भी गुरु की पंचम दृष्टि है। तो घर परिवार में कोई विवाद था, पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद था, वो सब यहाँ पर दूर होंगे और इस तरीके से घर में आपका जो एक अच्छा माहौल बनेगा। कार्य क्षेत्र की बात करें तो कार्य क्षेत्र के भाव में 10th हाउस में तो गुरु विराजमान है, लॉर्ड है आपके 7th हाउस के, जो सप्तम घर होता है। देखिए ये कहीं ना कहीं बिजनेस को तो इफेक्ट करता है, डेली इनकम को तो करता ही है, वैवाहिक जीवन को भी इफेक्ट करता है। तो गुरु बहुत ज्यादा मेन भाव के आपके लॉर्ड हैं। तो यहाँ पर कार्य क्षेत्र आपका बढ़ेगा। लंबे समय से बहुत मेहनत कर रहे थे, रिजल्ट नहीं आ रहे थे, या गाड़ी लेना चाह रहे थे, घर लेना चाह रहे थे, नहीं सफलता मिल रही थी, यहाँ पर आप जरूर, आपके घर में कुछ ना कुछ नया आएगा। मटीरियलिस्टिक गेन होंगे, पार्टनरशिप में दिक्कत थी तो वो दूर होगी और आपकी डेली इनकम में इजाफा होगा। अगर किसी भी रूप में आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काम से जुड़े हुए हैं, कंसल्टेंसी का काम है, गवर्नमेंट से रिलेटेड काम है या ज्योतिष, अकल, टीचिंग, इनसे जुड़े हुए हैं, तो गुरु यहाँ पर आपको सफलता जरूर दिलाएंगे। यहाँ पर मैनेजमेंट आपका बेटर होगा और धन की स्थिति भी बेहतर होगी, क्योंकि गुरु की जो दृष्टि है, पंचम दृष्टि, वो आपके धन भाव पर है। हालांकि शुक्र का घर है, लेकिन नैसर्गिक सुख देने वाले प्लैनेट होते हैं, तो ये स्थितियां आपके लिए बेहतर होंगी। विद्यार्थियों की हम बात करें तो यहाँ पर देखिए आपका मन अब पढ़ाई में लगने वाला है, फोकस्ड हो जाएंगे काफी और स्थिरता आपके जीवन में आएगी। स्पेशली अगर किसी हायर स्टडीज में जाना चाहते हैं तो सफलता आपको मिल सकती है। धार्मिक जगत की बात करेंगे तो गुरु तो होते ही धार्मिक प्लैनेट हैं।
धर्म और ज्ञान से आपको जोड़ेंगे। ज्ञान यानी आपका इंटेलेक्ट इस समय आप खुला हुआ लगेगा, आपको लगे जो पहले लंबे समय से आपको लग रहा था चीजें समझ नहीं आ रही थी या पूजा भक्ति में बैठते थे मन नहीं लगता था, लेकिन यहाँ पर आपका धर्म भी बढ़ेगा, ज्ञान भी बढ़ेगा और अध्यात्म के प्रति रुचि रहेगी आपकी, धार्मिक यात्राएं होंगी और भाग्येश जो है आपके शुक्र है। हालांकि भाग्येश की स्थिति अभी अच्छी चल रही है, लेकिन शुक्र तो हर 20-25 दिन में अपना स्थान बदलते हैं, तो वो स्थिति अलग है। लेकिन जब गुरु आपके धन भाव और आपके कुटुंब को देखेंगे, साथ ही साथ आपके सुख भाव को देखेंगे और आपके शत्रु और कानूनी दांवपेच को समाप्त करेंगे, तो यहाँ जीवन में आपके स्थिरता आएगी और स्मूथ होगा जीवन, थोड़ा आसानी से निकलने वाला होगा। तो ये जो परिवर्तन है गुरु का मार्गी होना आपके लिए लाभप्रद रहने वाला है। इस समय का आप फायदा उठाएं, जितना हो अपने गुरु, अपने इष्ट जनों या अपने वृद्ध जनों, अपने पिता या पिता तुल्य लोगों की बात सुने। अगर आपने कोई गुरु बना रखे हैं, दीक्षा ले रखी है, तो नाम जप अवश्य करें, गुरु भक्ति करें। नाम जप यानी भगवान का नाम आप अवश्य लें। श्री कृष्णम शरणम मम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये नाम आप लेते रहे। इसके साथ साथ ही गुरुवार के दिन आप अवश्य ही केले के पेड़ में हल्दी और गुड़ मिश्रित जल चढ़ाएं, इससे आपको काफी लाभ होगा। इसके साथ साथ ही हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। कमेंट बॉक्स में आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखें।